नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह गुर्जर, व्यवस्थापक गुर्जर निर्देशक पत्रिका शिवपुरी मध्य प्रदेश से आज फिर आप सभी के बीच में एक ऐसे ऊर्जावान समाज की धरोहर, समाज के बहुत बड़े प्रतिभाशाली और समाज के गौरव जिन्हें कहना चाहिए, जिन पे आज भी समाज को नाज है, हमारे समाज को बड़ा गर्व है कि ऐसे लोग भी हमारे समाज में जन्मे हैं जिनके ना होने पर भी हमें समाज में एक बड़ा गौरव महसूस होता है। इसी कड़ी में मैं आपको आदरणीय परम सम्माननीय श्री यशवंत सिंह घुरैया साहब के जीवन परिचय से रूबरू कराने जा रहा हूँ। आज भी हमारे बीच में नहीं है, बड़े ही दुख का विषय है, लेकिन घुरैया साहब ने जो किया है समाज के लिए वो शायद ही कोई दूसरा कर पाए। उन्होंने अपने जीवन काल में गुर्जर समाज को जहाँ जितनी जरूरत पड़ी अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा किया। उनका वो प्रभाव हुआ करता था, उनके बारे में लोग आज भी बातें करते नहीं थकते। घुरैया साहब ने समाज के ग्वालियर मंडल के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गुर्जरों को आंख बंद कर कर सपोर्ट किया। जहां गुर्जर समाज की बात आती, घुरैया साहब आड़े खड़े हो जाते थे। समाज के लिए उन्होंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा कि मैं कल आना। वो ये कहते थे हाँ आज ही करेंगे, जो भी होगा आज निपटारा होगा, आज आपके काम को निराकरण होगा। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को ना या कल पर नहीं टाला। आज बड़ा गर्व महसूस होता है ग्वालियर मंडल के, ग्वालियर अंचल के इतने सारे गुर्जरों को भिंड, मुरैना और दतिया, उज्जैन, इंदौर, कई शहरों में जब पुलिस विभाग में बड़े बड़े अफसरों को और लोगों को देखते हैं, जब उनके बारे में जानकारी मिलती है तो वो खुद कहते हैं कि हमें घुरैया साहब ने लगाया। ये बड़े गर्व की बात है। आदरणीय पायलट साहब के बाद यदि कोई शख्सियत हुई है, मैंने ये देखा है, अगर पायलट साहब के बाद किसी का नाम आता है तो वो आदरणीय घुरैया साहब का आता है। उनके बारे में मैं जितनी बातें कहूँ वो कम है। घुरैया साहब ने समाज को वो सम्मान दिलाया। उन्होंने कभी भी समाज के लिए पीठ नहीं दिखाई, समाज के सम्मान में सदैव तत्पर खड़े रहे। कभी भी समाज की कोई बात आती थी तो वो सदैव आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते थे और समाज का सहयोग करते थे। चाहे गुर्जर भवन की बात हो, चाहे गुर्जर समाज के उत्थान की बात हो, चाहे किसी रूढ़िवादी परंपरा को खत्म करने की बात हो, घुरैया साहब सदैव तत्पर रहते थे। घुरैया साहब ने अपने जीवन काल में समाज को बहुत सारे आयाम दिए, जिसमें उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आदरणीय घुरैया साहब पारसेन गांव के रहने वाले थे और उन्होंने पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात। शायद ही मुझे लगता है कि इतना बड़ा सम्मान किसी अन्य व्यक्ति को मिला हो। घुरैया साहब के पुण्य कर्मों का पुण्य प्रताप उनके बेटे श्री राजेंद्र सिंह जी घुरैया साहब, जो बीएसपी से अभी रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने भी एक बहुत अच्छा जीवन समाज के साथ समाज की सेवा में दिया और आज भी वे समाज में की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। आदरणीय घुरैया साहब के पुण्य प्रतापों से उनके सुपुत्र श्री सोमेंद्र सिंह जी घुरैया, जो बीएसएफ में राजेंद्र सिंह घुरैया जी के बेटे हैं, बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदस्थ हैं। पूरा परिवार देखा जाए तो बड़े सम्मानजनक पदों पर रहा है और आज भी आपके परिवार के सभी लोग सम्मानीय और सम्मानजनक हैं।
समाज में इनकी जितनी महिमा गुरैया साहब की थी, शायद ही किसी व्यक्ति की ऐसी उपलब्धियां और महिमा रही हो। मैं खुद भी 1-2 बार उनसे मुलाकात का मौका मिला। बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि जब मैं उनसे मिला तब उनको कैंसर था और कैंसर के ऑपरेशन के कारण उतनी ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो पाई। पिताजी के साथ छोटी छोटी 2-3 मुलाकातें ही हुई थी, लेकिन बड़ा प्राउड फील हुआ जब उनके बारे में लोग कहते थे कि उन्होंने गुरैया साहब ने ये किया, यहाँ ऐसे रहे, भिंड मंचल में रहते हुए उन्होंने डकैत समस्या को, दस्यु समस्या का खात्मा किया। बहुत बड़े गर्व की बात है। उनके मारे बड़े बड़े डकैतों के पसीने छूट जाते थे। डकैत पान सिंह तोमर का इनकाउंटर किया, जिसका बड़ा आतंक हुआ करता था। गुरैया साहब के बारे में आज भी जब हम लोग 10-20 लोग बैठते हैं और चर्चा चलती है तो हर आदमी उनके बारे में इतनी तारीफें, इतने उनके गुणगान करता है कि उनको मैं अपनी ज़ुबान से भी बयान नहीं कर सकता। जिस शख्सियत ने, जिस आदमी ने समाज को इतना सम्मान दिया हो, आज उनके बारे में और डिटेल में जानकारी हम लोग लेंगे। कुछ मेरे पास उनकी स्मृतियां हैं जिनको मैं आपको इस क्लिपिंग के आधार पर दिखाऊंगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है, इसको देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आगे की भी इस कड़ी में जुड़ी हुई आगे की कड़ियाँ भी आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। आइए गुरैया साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो क्लिपिंग के थ्रू उनके जीवन परिचय को कराता हूँ। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, आ सके देश के काम नहीं। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो हमारे गुर्जर समाज के लिए एक गौरवान्वित चेहरा, गौरवान्वित नाम है। आइए मिलते हैं आदरणीय श्री यशवंत सिंह गुरैया जी से, जो एसपी पद से रिटायर्ड होकर अनेक समाज सेवा के काम करते हुए अनंत में विलीन हो गए। ये अनंत में विलीन हुआ तारा आज भी गुर्जर समाज के क्षितिज पर उदित हो रहा है, चमक रहा है और हम सबके इतिहास को प्रकाशित कर रहा है। आइए जानते हैं गुरैया साहब के जीवन वृत्त को। आपका जन्म 1928 में पारसेन गांव में ग्वालियर जिले में आदरणीय श्री किलेदार सिंह जी के यहाँ हुआ। आप प्रारंभ से ही प्रतिभाशाली रहे। 1952 में आपने LLB की और उसके बाद 1954 में आप उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होकर राजगढ़ ब्यावरा में गए। वहाँ से आपका ट्रांसफ़र भिंड जिले के लिए कर दिया गया। जब आपका ट्रांसफ़र भिंड जिले में हुआ था उस समय अनेक डाकू उस समय वहाँ पर विराजमान थे। अनेक डाकुओं का आतंक उस समय भिंड जिले में फैला हुआ था। खौफ का पर्याय था। गब्बर सिंह, पुतली बाई, कल्ला, हरगोविंद सिंह, सुल्तान सिंह, रूपा मुखिया आदि बहुत सारे डकैत उन बीहड़ों में स्वच्छंद विचरण कर रहे थे और अपना आतंक फैला रहे थे। आपकी पोस्टिंग वहाँ हुई और आपने इन सब के आतंक को बंद करने के लिए काफ़ी सराहनीय प्रयास किए। भिंड जिले के उमरी थाने में आपका फिर से ट्रांसफ़र हुआ और इस बार जो PV नरसिम्हा राव थे उन्होंने आपका ट्रांसफ़र करवाया और जो ऊँटों से माल इधर से उधर जाता था MP से UP, आपने उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया और माखन जाटव के आतंक को जनता के दिलों से खत्म करने के लिए 5 किलो का जूता अटेर के निवासी से बनवा के कोतवाली के दरवाजे पर टांग दिया। किंतु पुनः आपका वहां से स्थानांतरण हो गया। इस बार पावई और पावई से मुरैना सूबेदार के पद पर आपका पदस्थ हो गए। उसके बाद RI बने और सभी वर्गों के लोगों को आपने पुलिस में भर्ती किया। समाज के अनेक लोग हैं जो वहाँ पदस्थ हैं। इसके बाद 1981 में पान सिंह तोमर जो कि आतंक का पर्याय थे, उनसे आपकी मुठभेड़ हुई। इन चंबल के बीहड़ों में आपने निर्भयता और दृढ़ता का परिचय देकर हुआ उसको मैं एनकाउंटर किया और एक पदक प्राप्त किया। आप DSP से SP बन गए। इसके साथ ही आपको 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, जो कि अपने आप में बहुत ही गौरवशाली बात है। आप विलक्षण प्रतिभा के धनी,
एक निडर, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर के रूप में आपको जाना जाता है। आपने सदैव विकास के काम में अपने कर्तव्य पर कर्तव्यनिष्ठ रहते हुए अनेकों साहसिक कार्य किए और डकैतों के हृदय में आपका खौफ हमेशा विद्यमान रहा और अपने कर्तव्य पथ पर रहते हुए आप सदैव निरंतर अग्रणी रहे। इसके साथ ही साथ आप समाज सेवा के लिए भी निरंतर तत्पर रहे, चाहे वो गुर्जर भवन बनाने की बात हो या फिर समाज की कुरीतियां खत्म करने की बात हो या समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने की बात हो। आप सदैव ही समाज के हित के लिए निरंतर कार्य करते रहे, सदैव कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। जिस तरह आपने पुलिस विभाग में अपना एक नाम बनाया, उसी प्रकार आपने गुर्जर समाज को एक नई पहचान दी, नया आयाम दिया, जिसको हम आज एक ख्याति के रूप में संजो कर रखते हैं। आपके बारे में विभिन्न किंवदंतियां हैं। लोग जब भी आपसे मिलते थे तो सप्रेम मिलते थे। आपके सुपुत्र आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी घुरैया भी एडिशनल एसपी पद पर पहुंचे और उन्होंने भी एक आयाम जो है समाज को दिया और समाज सेवा के काम में वो भी निरंतर जुटे रहे। जैसे कि आपके आचरण थे, आपके आदर्श थे, आपके कर्मों का प्रतिफल है कि आपके सौपुत्र श्री सोमेन सिंह जी बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदस्थ हैं। जिस प्रकार से आपने जो परंपरा शुरू की थी उसकी आपकी तीसरी पीढ़ी आगे ले जा रही है और उसको फलीभूत कर रही है। यही सत्कर्मों का फल होता है कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहती हैं। ए जाने वाले ये तो बता, किस गली रैन में बसेरा है, बिन तेरे सूना संसार है ये, सूना हर एक सवेरा है, सूना हर एक सवेरा है। आपके चरणों में, आपके सम्मान में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी इस पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां इसी तरह समाज का नाम रोशन करती रहें, फलीभूत होती रहें और आपका नाम सदैव इसी तरह गगन मंडल में एक उभरते हुए सितारे के रूप में, एक चमकते हुए सितारे के रूप में चमकता रहे। हम इसी शुभकामनाओं के साथ आपको नमन करते हैं, आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सदैव आपके